नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कहें कुछ तुम में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो है ना हम लोग के परिवार जो है बहुत ही सिकुड़ते जा रहे हैं। जहाँ पहले हम लोग संयुक्त परिवार में रहा करते थे, बाबा दादी पोता पोती और पूरी फैमिली जो होती थी साथ में होती थी, भाई वगैरह सब साथ में होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि परिवार जो हो रहा है वो छोटा होता जा रहा है। अब बस लोगों की ये मनोकामना रहती है कि वो दो और उनके दो, बस उतना ही वो अपना परिवार मानते हैं। तो इसी के ऊपर मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि जो लोग ये सोच रखते हैं कि उनके अलावा उनको किसी की ज़रूरत नहीं है और बस वो और उनका परिवार भला। तो आपको जो मैं कहानी सुनाती हूँ उसके बाद आप बताइएगा कि क्या ये सही था। एक बार क्या हुआ कि एक बार हाथ को जो है घमंड हो गया। उसने सोचा कि चलो मैं शरीर से अलग हो जाती हूँ। तो हाथ में जो अंगुलियां थी उन्होंने सोचा कि चलो मैं सारा काम करती हूँ, खाना भी खाती हूँ और मतलब बहुत सारा काम करती हूँ, कपड़े भी प्रेस करती हूँ और किसी को क्या कहते हैं, बहुत सारे कामों में जो है मेरा यूज़ होता है। तो और शरीर में सबसे ज़्यादा मैं ज़रूरी हूँ। तो उसने सोचा चलो मैं अलग हो जाती हूँ। तो अंगुलियां जो थी वो शरीर से अलग हो गई। और जैसे ही अलग हुई, पता क्या हुआ? जैसे ही वो शरीर से अलग हुई तो अंगुलियां जो थी वो क्या करने लगी, धीरे धीरे उनमें से स्मेल आने लगी और अजीब सी बदबू सी आने लगी। क्योंकि देखिए, आप शरीर से जब तक जुड़ी हुई थी तब तक आपका शरीर जो है आपको पोषण दे रहा था, सब कुछ दे रहा था। जो वो लेता था पूरा शरीर वो बॉडी के हर एक पार्ट को देता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अंगुलियां जो है सड़ने लगी, वो गलने लगी। तो जिसको बहुत सब लोग प्रेम करते थे, जो सादर नमस्कार करने के काम आती थी, वो अंगुलियां सड़ने लगी और लोग उनकी तरफ निकृष्ट भाव से देखने लगे। और वो क्या हुआ कि उसमें से बदबू आने लगी। और जिन उंगलियों को हम जो है शरीर से जुड़े होने पर हम पुष्प भी चढ़ाते थे भगवान के सामने, जिनसे हम खाना भी बनाते थे, रोटी भी बेलते थे, जिससे कि हम खाते भी थे, जो इतना सारा काम करती थी, लेकिन जब वो हमारे शरीर से अलग हुई तो वो निरर्थक हो गई। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारे परिवार में हर सदस्य की जो होती है कि इम्पोर्टेंस होती है। और लोग ये जो सोचते हैं कि बस हम और हमारा परिवार और उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। तो देखिए, जब सहयोग और सहकारिता होती है ना जीवन में, तभी जो है हम तरक्की कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सबका साथ होगा तभी जो है हमारे घर में अच्छा वातावरण होगा और अच्छे अच्छे लोग, मतलब जो बच्चे भी हैं कुछ न बाबा दादी से नाना नानी से सीखेंगे। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि हम अब अलग उससे में रहते हैं, शहर में रहते हैं, चलिए बात अलग है। लेकिन आइए और अपने परिवार वालों के साथ में समय बिताइए और उनको ये चीज़ बताइए कि ये आपके नाना नानी हैं, ये बाबा दादी हैं, उनके साथ भी वो मिक्सअप हों। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। जीवन में सहयोग और सहकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना फ़ायदा निकल गया और आपको फिर मक्खी की तरह यदि किसी को बाद में वो कर देते हैं, छिटक देते हैं कि अब तो मेरा काम निकल गया, तो ये बहुत गलत है। तो इस बात पे विचार करिएगा। और ये छोटी छोटी कहानी है और कहानी के माध्यम से हम ये बताते हैं कि हमें जीवन में हमेशा अच्छे करते रहना चाहिए। और मैं तो अपने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी से जुड़ी हुई हूँ और गुरुदेव का साहित्य मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ उसका अध्ययन करूँ और उसमें जो भी कुछ अच्छा लगे वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप भी बताइए कि आप लोग अपने परिवार में कैसे रहते हैं और आप लोगों को कैसा परिवार अच्छा लगता है, संयुक्त परिवार या आप न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो ज़रूर से ये शेयर करिए। और हाँ, ये भी ज़रूर से आप लोग ध्यान रखिए कि देखिए समर कैंप भी होते हैं। तो समर कैंप नाना नानी के यहाँ जाके और दादा दादी के यहाँ जाके जो वो समर कैंप होता है ना, उसका अलग ही मज़ा होता है। उसमें बहुत सारे रिश्तों के साथ में अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। तो बच्चों को उन एक्टिविटी के साथ साथ में इस तरह की एक्टिविटी भी कराइए जिससे कि वो रिश्तों की अहमियत अभी से समझें। बस मैं इतना ही कहूँगी। थैंक यू।